एक मृग ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद दुख क्यों देती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। दर्शक बंधुओं, कई बार हमें ऐसी घटनाएं देखने को या सुनने को मिलती है जो हृदय विदारक होती है। कई बार तो देखने को मिलता है कि किसी के बेटों ने अपने वृद्ध माता पिता को घर से निकाल दिया तो कोई उन्हें लाकर सड़क पर छोड़कर चला गया, किसी ने उन्हें वृद्धा आश्रम में पहुंचा दिया, कोई उन्हें छोड़कर परदेश चला गया और फिर वापस लौटकर नहीं आया, कोई उन्हें घर में ही रहकर प्रताड़ित कर रहा है। सुबह और शाम बहू और बेटा मिलकर के उन्हें लाठी डंडों से पीट रहे हैं। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती है कि बूढ़े माँ बाप को बहू और बेटे खिला नहीं पाए तो उनकी गला घोटकर हत्या कर दी। आखिर ये सब क्यों होता है? क्यों कुछ बेटे अपने बूढ़े माता पिता को बुढ़ापे में दुख देते हैं? क्यों उन माँ बाप की बुढ़ापे में दुर्गति होती है जिन्होंने अपने बेटा बेटियों को पालने के लिए अनेक कष्ट उठाए और जिनकी खुशी के लिए वे रात और दिन गधे की तरह बोझा ढोते रहे। ना धूप देखी, ना भयंकर गर्मी और ना ही अत्यधिक कठिन सर्दी का ख्याल किया। वे अपने बच्चों को अच्छी सुख सुविधा देने के लिए हर विपत्ति से लड़ते रहे, अपना दुख भुला करके अपने बच्चों के लिए जीते रहे। उन्हीं बच्चों का लालन पालन में उनकी जवानी निकल करके कब बुढ़ापा आ गया पता ही नहीं चला। आज वही बेटे उनके लिए सबसे बड़ा दुख बन गई। अब सवाल यह है कि उन्हें ये दिन देखना क्यों पड़ा? क्यों उनकी औलाद उनका सहारा नहीं बन सकी? क्यों वे माँ बाप से जुड़े हुए अपने रिश्ते को भूल गए? क्यों उन्होंने बेटा होने का फर्ज नहीं निभाया? क्यों उन्होंने अपने माँ बाप को बुढ़ापे का कष्ट भोगने के लिए अकेला छोड़ दिया? आज मैं आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप करके मत जाइए और एक एक शब्द पर गौर कीजिए। यह कहानी आपके सभी सवालों के जवाब देने वाली है। मित्रों, किसी वन में एक बारहसिंगा हिरण रहता था। एक दिन वो पानी पीने के लिए नदी के तट पर आया। जब वो नदी में पानी पीने लगा तो उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी। उसने देखा कि उसके लंबे लंबे डालियों की तरह फैले हुए सींग बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब तो हिरण खुश होता हुआ सोचने लगा कि मेरे सींग कितने खूबसूरत हैं। अब तो उसे अपने सींगों को देख करके बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था कि मेरे जैसे सींग तो किसी जानवर के हो ही नहीं सकते। ऐसा लगता है कि मेरे मस्तक पर कोई सुंदर सा मुकुट रखा हुआ हो। वो हिरण मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था। तभी उसकी नजरें अपने पैरों पर पड़ती है। अपने पैरों को देख करके हिरण को अपने मन में कुछ गिलानी सी महसूस हुई। सोचने लगा, वैसे तो मैं खूब बहुत ही सुंदर हूँ, अगर मेरी खूबसूरती में कोई कमी है तो वो है सूखी लकड़ी की तरह लगने वाले मेरे पैर। इन पतले पतले पैरों के कारण मेरी सारी सुंदरता बेकार सी लगती है। भगवान ने मेरे साथ में बड़ा ही अन्याय किया है। जैसे मेरे सींग हैं ऐसे ही मेरे पैर बना देते मोटे मोटे तो मैं भी सभी पशुओं में सिर उठाकर चलने लायक हो जाता। इन पतले पैरों के कारण मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। दर्शक बंधुओं, वो बारहसिंगा हिरण अपने सींगों को लेकर बड़ा ही गर्व महसूस करता था। अन्य जानवरों की मंडली में जाता तो अपने सींगों की ज्यादा प्रशंसा करता। उसे अपने सींगों से बहुत ही ज्यादा प्रेम था। उन्हीं सींगों की दम पर उसे अन्य जानवरों से बड़ी सराहना मिलती थी। हिरणों के समूह में वो बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता था। एक दिन की बात, वो बारहसिंगा निर्भय होकर के जंगल में घास चर रहा था। उसी दिन उस जंगल में शिकारी आए हुए थे। तभी उसे अचानक से बंदूक की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर के वो घबरा गया और एकदम से जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। अपने पैरों से पतले पतले पैरों से कुलांचे मारता हुआ वो जरा सी देर में ही शिकारी की पहुंच से बहुत दूर चला गया। अब उसे लगने लगा कि अब वो सुरक्षित है क्योंकि आसपास में कोई शिकारी नहीं थे। अब तो वो बिना चिंता किए ही फिर से घास चरने में लग गया। उधर वो शिकारी उसका पीछा करता हुआ उसके बहुत ही निकट आ पहुंचा था। अचानक उस हिरण की नजर उस शिकारी पर पहुंच जाती है। शिकारी को देख करके हिरण एकदम से हड़बड़ाकर भागा और चौकन्नियां भरता हुआ
फिर वो वापस शिकारी की नजरों से काफी दूर चला गया। परंतु घबराहट के कारण वो हिरण भागता भागता एक विशाल जंगल में जा पहुंचा और उस जंगल में वो एक बरगद के पेड़ के नीचे, उस पेड़ की जटाओं के नीचे होकर गुजरा। तो संयोग से ऐसा हुआ कि उस के लंबे लंबे सींग उस बरगद के पेड़ की जटाओं से लिपट गई। अब तो सींगों को निकालने के लिए वो जितना ही जोर लगाता, सींग उस बरगद के पेड़ की जटाओं में उतने ही ज्यादा पेचीदा हो जाते। अब तो वो जोर लगा लगा कर थक चुका था, परंतु उसके वो फैले हुए लंबे लंबे जालदार सींग उन जटाओं से नहीं निकले। इतने में पीछे से शिकारी आ पहुंचा और शिकारी ने उस हिरण पर गोली चला दी। गोली लगते ही हिरण वहीं के वहीं बैठा ही रह गया। वो अभी मरा हुआ नहीं था, उसकी चेतना अभी उसके शरीर में मौजूद थी। हाँ, यह जरूर था कि वो कुछ ही देर में मरने वाला जरूर था। मरते मरते वो यह सोच रहा था, अरे दुर्भाग्य, जिन पैरों की मैं निंदा करता था उन्हें तो मुझे दुश्मन के पंजों से निकलने में बहुत मेहनत की और शायद वे मुझे शिकारी से बचा भी लेते। अब तो वह सोचने लगा कि मैं जिन सींगों पर गर्व करता था, जिन सींगों पर मोहित था, जिन सींगों के कारण मैं गर्व से सीना चौड़ा करके चलता था, वे सींग ही मेरे प्राणों के दुश्मन बन गए। उन्हीं सींगों ने मुझे यह महाभयानक मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। मेरी महाभूल थी जो मैं इन सींगों को बहुत ज्यादा प्रेम करता था, इन पर गर्व करता था। इन सींगों में आसक्ति होने से मैंने इनके सामने किसी को भी कुछ नहीं समझा और जिन्होंने मुझे विपत्ति से उबारना चाहा, मैंने उन पैरों को कभी कुछ नहीं समझा। मित्रों, कहानी का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो गुण देखने में मोहक होता है तो जरूरी नहीं कि वो सदैव उपयोगी हो। कई बार जो वस्तु हमें देखने में हीन और तुच्छ लगती है, वही चीज हमारे बहुत काम आ जाती है। दूसरी बात, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज हमें सबसे अधिक प्रिय होती है, दुख भी हमें सबसे अधिक उसी वस्तु से मिलता है। ना कोई किसी को दुख देता है और ना कोई किसी को सुख। अधिकतर सुख और दुख मनुष्यों के कर्मों की उपज है। हमारे जीवन में आने वाला प्रत्येक दुख और संकट हमारी आसक्तियों के कारण ही आता है। जिस चीज में हमारी ममता होती है, जिस चीज से हमारा अधिक लगाव होता है, जिस चीज को हम अधिक महत्व देते हैं, वही चीज हमें अत्यधिक ज्यादा दुख देती है। जिस चीज में हमारी आसक्ति नहीं होगी, जिसमें हमारा मन नहीं लग रहा होगा, उससे हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। मान लीजिए हमारे किसी प्रिय की मृत्यु हो जाए, कोई प्रिय वस्तु टूट जाए या खो जाए तो निश्चित रूप से दुख होगा। और यही सेम स्थिति किसी पड़ोसी या गांव वाले के साथ घटित हो जाए तो हमें इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि उसकी चीज में उसकी आसक्ति थी, हमारी नहीं थी। इसलिए दुख भी उसे ही होगा, हमें नहीं। हमें दुख तो तब होगा जब हमें प्रिय लगने वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी या हमसे दूर चली जाएगी। यह बात सच है बंधुओं, यदि हमारा मन संसार की प्रत्येक वस्तुओं से अलग हो जाए, किसी में हमारी ममता नहीं रहे, तो हमारे जीवन में कोई प्रकार, किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। हिरण को दुख देने वाले उसके सींग ही थे, जिनमें उसकी ममता थी, जिन्हें वो अत्यधिक सुंदर मानता था, जिनमें उसका मन रमा हुआ था, और वही सींग उसकी जान के दुश्मन बन गए। यही स्थिति उस अपने मन की है, यही स्थिति मनुष्य की है। उसे अपने बेटा बेटियों से अत्यधिक मोह होता है और उनके मोह के कारण जीवन में हर तरह की विपत्तियों का सामना किया होता है। उन्हीं बेटों पर उसे गर्व भी होता है कि यही है हमारे जीवन की सबसे बड़ी अनमोल पूंजी। अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति हमारे लिए अत्यधिक प्रिय होता है, उसके प्रति हमारा रुख भी नरम रहता है। हम उसे अत्यधिक लाड प्यार तो करते हैं, परंतु तारना भूल जाते हैं। हम उसे हर खुशी देना चाहते हैं, परंतु संस्कारों से वंचित कर देते हैं। वो संस्कार जो हमारे बड़ों के प्रति आदर और संस्कार का भाव सिखाते हैं, वो संस्कार जो पुत्र और पिता के बीच कर्तव्य का पाठ पढ़ाते हैं, वो संस्कार जो हृदय में करुणा का भाव जगाते हैं, वो संस्कार जो पुत्र को माता पिता के मूल्य समझाते हैं, वो संस्कार जो मनुष्य को अच्छा बनाते हैं, उनके दिल में परस्वार्थ के लिए प्रेरणा जगाते हैं,
वो संस्कार जो आपकी शिक्षा को सार्थक बनाते हैं, वो संस्कार जो मनुष्य को सत्य, धर्म, न्याय, श्रद्धा, भक्ति, कर्तव्य और निष्ठा शब्द से जोड़ते हैं। इन संस्कारों से वंचित रहकर मनुष्य संशय में भरा रहता है। वो दिखने में तो मनुष्य जैसा लगता है, लेकिन उसके कर्म में पशुओं वाले हो जाते हैं। इसीलिए ऐसी संतान बुढ़ापे में माता पिता की केयर नहीं करती और नतीजा निकलकर ये आता है कि ऐसे माँ बाप वृद्ध होने पर अपने बेटों बेटियों द्वारा तार दिए जाते हैं या फिर उन्हें अपनी औलाद से दुख प्राप्त होता है। उनसे अधिक मोह होने के कारण हमने उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी। जो उम्र भर उन्हें सिखाने पढ़ाने की थी, उस उम्र में उन्हें आज़ादी देकर पशु बना दिया। अब पशु आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। फिर तो वो उस रण के सींगों की तरह आपको विपत्ति में डाल देंगे। फिर कहोगे, अरे मैंने तुझसे कितना प्यार किया था, तेरे लिए क्या नहीं किया था, तुझे आंखों पर बैठाकर रखा था, परंतु आज तू ही मुझे दुख दे रहा है। मित्रों, दुख तो वो देगा ही, क्योंकि तुमने अत्यधिक मोह के कारण सिर के ऊपर तो बैठाया, परंतु आदर्शों पर नहीं चलाया। लाड और प्यार में उसे सब कुछ दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। जिस चीज की उसे अधिक आवश्यकता थी वो तो आपने उसे दी नहीं, संस्कारों की शिक्षा तो आपने उसे दी नहीं, गलती पर उसे ताड़ना तो आपने दी नहीं। अब तो वो वही करेगा जो आपने उसे दिया है। दर्शक बंधुओं, औलाद के द्वारा माँ बाप को दुख मिलने का एक कारण तो यह है कि माँ बाप ने अपने अधिक मोह के कारण उसे अच्छे संस्कारों से वंचित रखा। दूसरा कारण है प्रारब्ध। इस संसार में वही मिलता है जो आपने उसे दिया है। दर्शक बंधुओं, ये संसार कुएं की आवाज है, जैसा बोलोगे वैसा ही पाओगी। यदि तुमने अपने माँ बाप को दुख दिया होगा तो निश्चित रूप से तुम्हें भी तुम्हारी औलाद से तुम्हें दुख मिलेगा। जैसा हम बोते हैं, काटने को भी हमें वो ही मिलता है। कुछ हमारी संतानें हमारे पूर्व जन्म का हिसाब किताब हमसे चुकता करने के लिए पुत्र के रूप में पैदा होते हैं और फिर उनके द्वारा हमें अपार दुख मिलता है। तीसरा कारण है स्वयं को पराक्रमी बना लेना। यदि आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा कष्ट में ना बीते तो कभी भी निकम्मा बनकर मत रहना। कुछ न कुछ करते रहना चाहिए और अपने लिए कुछ पूंजी भी जुटाकर रख लेनी चाहिए। बुढ़ापे में जाकर बहुत काम आएगी। अत्यंत आसक्ति दुखों को आमंत्रित करती है। मनुष्य को सुख और दुख उसके स्वयं के कर्मों से मिलते हैं, उनकी आसक्तियों से मिलते हैं। दर्शक बंधुओं, इस अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी व्याप्त है उसे ईश्वर को ध्यान रखते हुए त्याग पूर्वक भोगना चाहिए। उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन और भोग पदार्थ किसी का भी नहीं होता है। सुख और प्रिय लगने वाली चीज जब ये दोनों मनुष्य के सामने आती है तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे तो उनके स्वरूप और परिणाम को समझ लेते हैं, और जो मंदबुद्धि होते हैं जो ये प्रिय दिखने वाली चीजों पर आसक्त हो जाते हैं। दर्शक बंधुओं, अंत में एक महत्वपूर्ण बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुखों से निवृत्ति का एक ही उपाय है, सांसारिक वस्तुओं का जितना चाहे उतना उपभोग करो, परंतु उनमें अपने मन की आसक्तियों को मत बसने दो। आशा करता हूँ कि ये विचार, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।